हरे कृष्ण। तो हम देख सकते हैं कि इस मंदिर बना नहीं, उससे पहले ही मंदिर भर गया नहीं? मैं पीछे जितने भक्त खड़े हैं, कई लोग मैं देख पा रहा हूँ खड़े हैं। अगर आप मार के भागना नहीं चाहते तो बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सौगले बोसुन सब बैठ जाओ सब लोग, और थोड़ी देर के लिए अपने अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। सब शांति चाहते हैं लेकिन कोई शांत होना नहीं चाहता है। क्या ख्याल है? होगी शांति चारों ओर, और शांति तो तब होगी जब हम शांत होंगे। दुनिया शांति चाहती है लेकिन कोई शांत होना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बोला शांत हो जाइए। कितना मुश्किल हो रहा था, शांत कराना कितना मुश्किल है ना? इसलिए शांति मुश्किल है। वो भारत देश था मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश था मेरा, वो भारत देश था मेरा। वो क्या भारत देश था जहाँ सत्य अहिंसा का कदम कदम पर डेरा लगता था। लेकिन आज कैसा भारत देश हो गया मेरा, है? जहाँ भ्रष्टाचार व्यभिचार अपराध का पग पग लगता डेरा। कैसा भारत हो गया मेरा। इसलिए हम गांधी जी के बंदर ढूंढ रहे हैं। गांधी जी के बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी के 3 बंदर थे और भगवान के ज्यादा हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5 बंदर हैं। कितने? 5। और भगवान श्री कृष्ण तो बोलते हैं कि 5 भी नहीं, 8 बंदर हैं मेरे। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचे अहंकारम इति अंते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 इंद्रियां, 5 बंदर। गांधी जी ने 2 खतरनाक बंदर छोड़ दिए, क्योंकि गांधी जी सोचे 3 ही अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ज्यादा स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा बंदर है क्या? ये एक बंदर है स्पर्श का बंदर, स्पर्श, जिसको कहते हैं लस्ट। लस्ट है तो कष्ट है, लस्ट है तो कष्ट है, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट है। और नहीं तो सारा समाज भ्रष्ट है। सत्य अहिंसा का नारा हर जगह डेरा लगता था जिस भारत में, आज उस भारत में भ्रष्टाचार नंबर 1। एशिया का सबसे भ्रष्ट देश भारत हो गया।
माता जी सब यहाँ हैं। माता जी, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आपने बच्चे को जन्म दिया, वहां आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने बच्चे का पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपने बच्चे को कार दे दिया, लेकिन आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, तो वो बच्चा बेकार हो गया। कार होते हुए भी बेकार हो गया, देश के ऊपर भार हो गया। वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, उसी माँ को लूटता है जिसने उसे जन्म दिया। जिस स्त्री ने जन्म दिया उसको, उसी स्त्री को लूटता है, व्यभिचार करता है। जहां जिस देश में नारी यत्र पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती थी, जिस देश में देवी के रूप में पूजा जाता था, जिस देश में, वो भारत देश आज उस देश में क्या स्थिति है? हरि बोल। चुप, बगल में खड़ा होकर बात कर रहा है, चुप कराओ इसको। शर्म नहीं है आपको? आप लोग दूर जाओ। 10 बार बोल दिया, यहां बात मत करो। जिस देश में नारी की पूजा होती है, हम दुर्गा काली की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, आज उस देश में स्त्री का कितना शोषण, कितना अपराध हो रहा है स्त्री के प्रति। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा तो माँ की गोद में बड़ा हो रहा है ना। माँ उसको क्यों नहीं सिखाती कि माँ को कैसे देखना है, एक स्त्री को कैसे देखना है? माँ को संस्कार देना चाहिए, बचपन में बीज बो देने चाहिए उसके अंदर। माँ प्रथम गुरु होती है बच्चे की। माँ चाहे तो वो बीज बोल दे, बचपन में बीज बो देने का। स्त्री को भोग की वस्तु नहीं देखना है, स्त्री पूजा की वस्तु है, सम्मान करना है, माँ का स्वरूप है। इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री को माँ कहा जाता है। माता जी बोलते हैं हम लोग, हैं? क्या बोलते हैं? माता जी। चाणक्य पंडित ने कहा, परदारेषु मातृवत, परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी के रूप में देखता है, और जो सबके अंदर अपने आप को देखता है, वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। आंख होते हुए भी अंधे हैं, वो अपने आंखों का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए अगर उनकी आंखें छीन ली जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? जिनको भगवान ने आंखें दी, अगर उन आंखों का मिसयूज करते हैं, तो अगर उनकी आंख छीन ली जाए तो क्या गलत है? कोई गलत है? इसीलिए भगवान अंधा बना देते हैं। अंधा बनो, क्योंकि तुम अपने आंख को मिसयूज करते हो, इसलिए तुम्हें आंख रखने का अधिकार नहीं है। दूसरे की मां को कैसे देख, दूसरे की पत्नी को मां के रूप में देखना, ये संस्कार है ये। लेकिन आज क्या संस्कार प्राप्त हो रहे हैं? इसलिए भारत में 1 साल के अंदर रिपोर्टेड केसेज ऑफ रेप 35,000 है, और लाइवमेंट की सर्वे के अनुसार ये जस्ट 1% है। 99% केस जो है रिपोर्ट नहीं होते हैं।
तो जस्ट इमेजिन 35 लाख रेप जिस देश में हो रहा है, भारत 66 लाख रिपोर्टेड क्राइम भारत के अंदर एक साल के अंदर, कितना? 66 लाख। कौन करता है? अंग्रेज तो चले गए, हमने अंग्रेजों को भगा दिया ना, क्योंकि अंग्रेज अत्याचार करते थे, चलो। लेकिन आज हम लोग अंग्रेजों को फेल कर दिए क्राइम में, करप्शन में, भ्रष्टाचार। अंग्रेज तो सोचते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, खाक हम अंग्रेज हैं, हमको तो फेल कर दिया भारत वालों ने, है। भारत में मंदिर खाली रहते हैं और जेल हाउसफुल है। आप प्रिजन में जाओ, किसी भी, हल्द्वानी में हमारा एक जेल है, उसके जेलर से मैं मिला था, वो बता रहे थे कि हमारे जेल की कैपेसिटी है 400 कैदियों की और 1700 कैदी घुसे हुए हैं। इसलिए आप क्राइम करना चाहो तो कर सकते हो, टेंशन मत लो। जेल में जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे? जेल में जगह होगी तब तो रखेंगे, जेल तो भरा हुआ है। इसलिए बेल मिल जाता है, ताकि बेल देंगे तो थोड़ा खाली होगा जेल, तो बाकी लोग लाइन में लगे उनको भरेंगे। भारत में जितने जेल हैं सबको मिला दीजिए तो उसमें 4,70,000 कैदियों के रखने की व्यवस्था है। 4,70,000, ज्यादा जेल नहीं है। अमेरिका में आप जानते हैं कितने कैदी रह सकते हैं जेल में? 20 लाख कैदी के लिए जेल बनाएगा अमेरिका में, जबकि अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है और भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है। और आज भारत में 4,70,000 कैदियों के रखने के लिए जेल है, और आज के समय 5,20,000 कैदी जेल के अंदर है। इसलिए खुलेआम क्राइम, जेल नहीं होती है। 2 दिन के लिए बंद, मीडिया में अगर वीडियो वायरल हो गया तो पकड़ के 1 महीने के लिए डाल देते हैं, फिर पीछे से निकाल देते हैं। सरकार 7,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है इन जेल को चलाने के लिए। कितना? 7,000 करोड़। अगर हमको दे दे, मंदिर बना दे हम 100-200, लोग जेल में जाएंगे ही नहीं। लोग बोलते हैं इस्कॉन का क्या योगदान है समाज में? मैं बोलता हूं कि भारत में 5,20,000 कैदी हैं जेल के अंदर, एक भी इस्कॉन का नहीं मिलेगा। ये हमारा योगदान है। भारत में 2.5 लाख सुसाइड होते हैं एक साल में, उसमें एक भी इस्कॉन का व्यक्ति नहीं करता है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन। 60 लाख क्राइम केस होते हैं, उसमें एक भी इस्कॉन का व्यक्ति क्राइम वाला नहीं मिलेगा आपको। ये हमारा योगदान है। भारत में इतने करप्शन हो रहे हैं। हमारा एक भक्त था, अभी भी है, वो कस्टम में इंस्पेक्टर है। उनकी जब नौकरी लगी, स्टूडेंट था हमारा, जब नौकरी लगी तो मेरे पास आया, बोला प्रभु जी हमारे ऑफिस में तो बहुत ऊपर से बहुत माल मिलता है, नीचे से मिलता है, ऊपर से मिलता है, आपने तो बताया करप्शन करना नहीं है, क्या करना चाहिए? बिना लिए रह नहीं सकते, लेना ही पड़ेगा आपको, सबके ऊपर फिक्स है, इतना लेना ही है आपको। मैं क्या करूं? मैं लेना नहीं चाहता, लेना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें? मैंने बोला लेके भगवान के ऊपर चढ़ा दो, अच्छे काम में लग जाएगा, कुछ पैसा कुछ अच्छे काम में लग जाएगा, समाज के कल्याण में लगा दो उसको, अपने पास मत रखो, वो पाप है वो, है?
क्या है? पाप है। पीएचडी कर लिया, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बन गए, इतनी पढ़ाई की, लेकिन इतनी बात समझ में नहीं आई कि चोरी करना पाप है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? बड़ी बड़ी डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्री। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़े के अनुसार भारत के 85% पॉलिटिकल लीडर्स करप्ट हैं, भारत के 80% पुलिस करप्ट है, 65% सिविल सर्वेंट्स करप्ट हैं। मैंने एक आईएएस से पूछा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं ये डेटा देख रहा था, जब आंकड़े देखे मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना करप्शन है। मैंने पूछा, एक आईएएस से पूछा, क्या सही में 65% आईएएस ऑफिसर करप्ट हैं? बोला नहीं, ये गलत डाटा है। मैं बोला फिर सही क्या है? बोला 95%। बोला ये तो बहुत कम है, 65%, 95% लोग करप्ट हैं। अभी भारत एसोसिएशन इंडिया को उसके प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आया था कि 99% जजेस करप्ट हैं इंडिया में। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पे कंटेम्प्ट मत चलाइए, मैं जस्ट कोटिंग है। इसीलिए मैंने बोला 100 में 80 बेईमान, तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? इसलिए जरूरत है किसकी? हमारे बीच में होना चाहिए इस्कॉन। क्या होना चाहिए? इस्कॉन। जब होगा इस्कॉन, इस्कॉन तो हो जाएगा भारत महान। भारत में 16 करोड़ लोग तो भारत हमारा गरीब देश है, बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है। इतनी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खुल रहे हैं, फिर गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये जितने हमारे पास स्कूल कॉलेजेस हैं, इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? आज के समाज में, आज के समय में अगर आप ध्यान से देखें तो समाज में, देश में, पूरे विश्व में मशीन की क्वालिटी बढ़ती जा रही है और इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है। We have laser guided missiles and misguided people. Laser guided missiles in the hands of misguided people. और फिर बोलते हैं होगी शांति चारों, शांति चारों, शांति चारों, एक दिन हो मन में है विश्वास, आधा नहीं पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इंसान की क्वालिटी गिरती जा रही है, मशीन की क्वालिटी तो बढ़ा रहे हैं हम लोग। क्यों? हमने कोरोना का वैक्सीन तो बना लिया, लेकिन हमने लस्ट का वैक्सीन नहीं बनाया, हमने ग्रीड का वैक्सीन नहीं बनाया, हमने ईगो का वैक्सीन नहीं बनाया। इतने साल हो गए, आजादी के 75 साल बन गए, ग्रीड, लोभ का वैक्सीन नहीं बना आज तक। बच्चे को जन्म लेते ही वैक्सीन, लोभ का, ग्रीड का एक वैक्सीन लगाइए, एक लस्ट का वैक्सीन लगाइए, एक ईगो का वैक्सीन लगाइए, बस देश में शांति हो जाएगी। कहाँ है वो वैक्सीन? है वैज्ञानिक बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कैसे शांति आएगी? क्यों मशीन? हम
चाहे तो मशीन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इंसान की क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ा सकते? कहा जाता है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। बोलिए, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, जोर से बोलिए। मुझे पता है कि वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर बोल तो दीजिए, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वेल्थ का कोई वैल्यू नहीं है इतना, हेल्थ का भी थोड़ा वैल्यू है, लेकिन अगर कैरेक्टर खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए, आपको बताता हूं सच्चाई। वेल्थ को मैनेज करने के लिए, वेल्थ को मैनेज करने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना दिया। बनाया ना, सीए बनाए, किसके लिए बनाया? वेल्थ मैनेज करने के लिए। इतने सारे कॉलेजेस बना दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई बनाई, मोटी मोटी किताबें बनाई, कोर्स बनाया, कैरिकुलम बनाया, परीक्षा होती है, लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं, किस लिए? वेल्थ मैनेज करने के लिए, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हेल्थ मैनेज करने के लिए हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। कैरेक्टर मैनेज करने के लिए कहाँ है कॉलेज? कितने कॉलेज खुले? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट है कोई कॉलेज? कोई यहां पे ग्रेजुएट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट से? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इसको हमने राम भरोसे छोड़ा है। क्या? किस पे छोड़ा है? राम भरोसे। तो अगर इतने लोग करप्ट हैं, इतने लोग क्राइम कर रहे हैं, तो क्या आश्चर्य है? बताइए, कोई आश्चर्य है? नहीं है। हमारी सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें कितना लाख करोड़ रुपए हम बजट में डालते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में, कि ईमानदार पुलिस अफसर हो, ईमानदार आईएएस अधिकारी हो। बचपन में ही डालना पड़ता है, नहीं डालते। तो बोए बीज बबूल का तो आम कहां से पाए? बबूल का बीज बो रहे हो, आम कहां से आएगा? इंतजार, बबूल का बीज लगा दिया और वेट कर रहे हैं, आम आएगा, आम आएगा। अरे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, अब आएगा आम, अब आएगा आम। अब बो दिया बीज बबूल का, आम कहां से आएगा? आएगा नहीं, आएगा, कामयाबी नहीं होगी। बीज बोना पड़ेगा, सही बीज बो। इसलिए मशीन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दिल्ली के बीच में आईआईटी दिल्ली है, जहां मैं पढ़ा था। आईआईटी दिल्ली 2 साल रहा हूं वहां, मास्टर्स की डिग्री जब कर रहा था। 250 एकड़ का कैंपस है आईआईटी दिल्ली का। कितने का? 250 एकड़ का कैंपस है, बिल्कुल एट द हार्ट ऑफ द दिल्ली। 250 एकड़ जमीन का कितना कीमत होगा बताओ साउथ दिल्ली में? है यहाँ पे इस जमीन का कितना कीमत है? 1 एकड़ जमीन है 100 करोड़। सोचो 250 एकड़ कितना, 25,000 करोड़ का जमीन दिया है आईआईटी दिल्ली को सरकार ने, और उसके ऊपर आईआईटी दिल्ली बनाया कितने हजार करोड़, और हर महीने हर साल कितने हजार करोड़ उस पे इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। उसमें क्या डेवलप करते हैं? मशीन की क्वालिटी डेवलप करते हैं। वहां सिखाया जाता है कैसे लेजर गाइडेड मिसाइल बनाया जाए, स्मार्टफोन बनाया जाए। इंसान बनाने की पढ़ाई कहाँ होती है? न डॉक्टर बनेगा, न इंजीनियर बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सुने हैं ना ये गाना कि नहीं सुने? इंसान की औलाद को इंसान बनाइए,
शैतान मत बनाइए, नहीं तो शैतान लूट लेंगे सबको, कोई शांति से नहीं रह पाएगा, आनंद नहीं आएगा। साल बदलते जाएंगे, सरकारें बदलती जाएंगी, लेकिन आनंद नहीं आएगा। हम वही गीत गाते रहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी करप्ट लोग निकल रहे हैं, सिस्टम से निकल रहे हैं ना। बोलो तो बताइए, आप लोग बुरा मत मानना है, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है ना। सच्चाई क्या होती है? कड़वी होती है। इट इज बेटर टू बी स्लैप्ड विद द ट्रूथ than to be kissed by a lie. The truth hurts for a while, but a lie hurts forever. सत्य थोड़े समय के लिए कष्ट देगा, लेकिन झूठ हमेशा हमेशा के लिए कष्ट देगा। इसलिए बेहतर क्या है, थोड़े समय के लिए कष्ट उठा लीजिए, सुन लीजिए संदेश हमारे कल्याण के लिए। आज भारत की जितनी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के जड़ में एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को जब तक नहीं मिटाएंगे, कभी शांति नहीं होगी, कभी प्रेम नहीं बढ़ेगा। गीत गाते रह जाएंगे। सिनेमा के गीत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सिनेमा के गीत सुनने से समाज में शांति नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा? त्याग। क्या करना पड़ेगा? बोलिए, त्याग करना पड़ेगा, त्याग। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगा, तिरंगा है ना। कितने लोग तिरंगा झंडा के बारे में जानते हैं? तिरंगा झंडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कितने? 3 रंग। कौन कौन? सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन। सेफ्रॉन किसका प्रतीक है? जोर से बोलिए। त्याग का प्रतीक है। सफेद किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और ग्रीन समृद्धि का प्रतीक है। जरूरी क्या है, त्याग या समृद्धि? पैसा। पैसा जरूरी है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो जिन लोगों ने आजाद कराया, उन्होंने एक विजन सेट किया कि भारत में किसको सबसे ज्यादा, 3 कलर है तो सबसे ऊपर सेफ्रॉन क्यों रखा गया? ग्रीन को ऊपर रख सकते थे ना, ग्रीन को ऊपर रख सकते थे, यस और नो? सेफ्रॉन को ऊपर क्यों रखा गया? क्योंकि बिना त्याग, त्याग सबसे ज्यादा जरूरी। बिना त्याग के शांति नहीं हो सकती, और बिना शांति के समृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में अशांति होती है, उपद्रव होता है, वहां पे कोई व्यक्ति अपना कारखाना नहीं खोलना चाहता। सत्य बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अशांति है। जहां पे उपद्रव चल रहा होता है, आप इराक में जाओ, सीरिया में जाओ, अफगानिस्तान में कोई अपना कंपनी खोलना चाहता है? वहां नहीं खोलना चाहता है। क्यों? वहां डेवलपमेंट होता है? नहीं होता है। क्यों? उन लोगों को यूज किया जाता है। अमेरिका यूज करता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इराक को, सीरिया को। वो उनका किस्मत ही है यूज होने के लिए। उन्होंने अपनी किस्मत ऐसी बना ली, उनको यूज किया जाता है। अशांति।
इसलिए जहां त्याग नहीं होगा, आज हम सब यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये शांति फ्री में नहीं मिलती है। ये शांति किसी व्यक्ति की कीमत पर मिल रही है। कोई व्यक्ति इसके लिए पैसा दे रहा है, कीमत पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है इसकी कीमत? वो लोग जो अपनी फैमिली को छोड़कर बॉर्डर पे खड़े हैं। उनके कारण हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठे हैं। यस और नो? उन्होंने त्याग किया है अपनी फैमिली का। कभी भी बुलेट आके लगेगी और मर जाएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उनकी त्याग के बदौलत हम शांति से हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बोलो माता जी लोग, बोलो, सब बोलो। माता जी लोग नहीं बोल रही, बोलिए। त्याग की जरूरत है कि नहीं? अपने बच्चे को क्या सिखाओगी? क्या सिखाओगी बताओ? त्याग करना सिखाओ, त्याग करना सिखाओ। तब हम होंगे कामयाब उस दिन जब लोग त्याग करना सीखेंगे। जिस दिन त्याग करने वालों की पॉपुलेशन लोभी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, स्वार्थी लोगों से ज्यादा हो जाएगी देश में, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। जब तक स्वार्थी, लोभी, कामी, क्रोधी लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी, कभी शांति नहीं आएगी। इसलिए त्याग की शिक्षा देना है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। संविधान पे हाथ रख के शपथ खाता हूं, जब भी आईएएस अधिकारी कोई भी पद संभालता है, मंत्री है, पॉलिटिकल लीडर जो 85% करप्ट है, हाथ रख के शपथ खाते हैं क्या? संविधान का पालन करूंगा, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करूंगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। खाते हैं ना? वचन देते हैं, वचन। प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। महाराज दशरथ ने वचन के लिए प्राण त्याग दिया। कैकेयी को वचन दिए थे महाराज दशरथ ने, 2 वचन कि जब चाहे मांग लेना, जब चाहे मांग लेना। कैकेयी ने सेवा की थी महाराज दशरथ की। क्या सेवा की थी? देवासुर संग्राम में युद्ध हो रहा था और कैकेयी रथ हाँक रही थी। एक्सपर्ट ड्राइवर है। ऐसा नहीं कि वैदिक काल में स्त्रियों को घर के अंदर बंद करके रखा जाता था। सोचो, युद्ध भूमि में कैकेयी क्या कर रही है? रथ ड्राइव कर रही है फ्रंट में बैठकर, और रथ का पहिया ढीला हो गया, धुरी गिरने लगा। कैकेयी ने अपनी उंगली अंदर डाल दी रोकने के लिए। युद्ध समाप्त हो गया, जीत गए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, कैकेयी से बोले जो मांगना है मुंह मांगा वरदान मांग दो। कैकेयी ने कहा 2 वरदान महाराज तो मांगो। बोली अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा मांगूंगी, समय आएगा। पेंडिंग रहेगा। क्या? पेंडिंग रहेगा। महाराज दशरथ ने बोल दिया ठीक है, वचन दे दिया। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। क्या? कौन भड़काया? मंथरा। और कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे, राम का वनवास, भरत का
राज्याभिषेक। ये दो वचन नहीं थे, ये महाराज दशरथ के प्राण थे। कैकेयी ने दो वचन नहीं मांगे थे, क्या मांगा था? प्राण मांगा था। राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए महाराज दशरथ ने, लेकिन वचन नहीं त्यागा। इसलिए रघुकुल की रीति, होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। गंगा तो बहती है, क्या सच में होठों पे सच्चाई रहती है? रहती है सच्चाई? नहीं रहती है। महाराज दशरथ चाहते तो बोल सकते थे कैकेयी को, क्या वचन कब दिया था? मेरे को याद नहीं है, मुझे नहीं पता कब, मैं तो नहीं दिया था वचन। कब दिया था वचन? बोल सकते थे ना, बोल सकते थे। ज्यादा बोलोगी तो 2 झापड़ लगा दूंगा। वचन नहीं दूंगा, नहीं भेजूंगा राम को वन में। क्या कर लोगी तू मेरा? क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? राजा हूं मैं, तेरे को वन में भेज दूंगा, ज्यादा बोलेगी तो। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? लेकिन नहीं। क्या आदर्श है, क्या आइडियल्स हैं, नहीं? इसलिए रामायण की शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रामायण महाभारत की शिक्षा होनी चाहिए बच्चों को। मशीन बनाने की शिक्षा से बच्चे भी मशीन हो रहे हैं। मशीन फिर भी बेहतर है। एक मशीन को 8 घंटे काम पे लगा दिया जाए तो 8 घंटे काम करेगी, लेकिन इंसान को 8 घंटे काम पे लगा दिया तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। 4 घंटे तो मोबाइल पे लगा रहे हैं। इसलिए मशीन की क्वालिटी हो रही है, मशीन को नौकरी मिल रही है, इंसान को निकाला जा रहा है। और आने वाले समय में मशीन को नौकरी मिलेगी और इंसान बेरोजगार बैठेगा। समझ में आ रहा है? बहुत वो दिन दूर नहीं है, इंसान बेरोजगारी में बेरोजगार नहीं है, क्योंकि काम के आदमी ही नहीं हम। न कैरेक्टर है, न माइंड कंट्रोल है, न ईगो कंट्रोल है। गुस्सा आता है, हम इतने ज्यादा मतलब झूठ मक्कारी फरेब भरे हुए, विश्वास नहीं है कि इसको काम दे दिया जाए तो ये कर पाएगा। पता चलेगा लेके भाग गया, पता चलेगा देश को बेच दिया, देश की जिम्मेदारी दी गई, देश को बेच दिया। इसलिए आनंद अगर चाहिए तो आज ये नए साल आने वाला है, नया साल में हमें शपथ लेना पड़ेगा। क्या क्या शपथ लेना पड़ेगा? किसी भी कीमत पर पाप नहीं करना है। ये शपथ लीजिए, ये संकल्प लीजिए कि न पाप करेंगे और न पाप का साथ देंगे। सत्संग करने से क्यों पाप बढ़ रहा है? क्योंकि सत्संग नहीं हो रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। इसलिए ये कार्यक्रम किस लिए किया गया? सत्संग के लिए किया गया। जब हम सुनेंगे भक्तों के साथ बैठकर तो हमें विवेक होगा। विवेक मतलब पता चलेगा कि गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शांति कैसे आएगी? तो पहला ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो देखो बीच में लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, 10 बार बोलने के बाद भी बुद्धि नहीं है, है कि नहीं? इसको कहते हैं हाइट ऑफ इग्नोरेंस।
हाइट ऑफ इग्नोरेंस। एक लेक्चर तो यहाँ चल ही रहा है, पैरेलली लेक्चर चल रहे हैं। लेक्चर देने वालों की कमी है संसार में। लेक्चर देने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कृष्णा कॉन्शियस बनिए, भगवान को जवाब देना पड़ेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। एक दिन रिपोर्ट देना पड़ेगा, जब ऑडिट होगा आपका सारा अकाउंट का। क्या होगा? ऑडिट होगा, पूरे लाइफ का ऑडिटिंग होगा। उस दिन आएगा, एक दिन आएगा ऑडिटर, ऑडिट करेगा पूरा लाइफ, जवाब देना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इंसान बनाया, तूने क्या किया पूरे जीवन? इसलिए जब भी कुछ काम करो, कुछ करने से पहले सोचो भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान कहते हैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। अब मोदी जी क्या सीसीटीवी लगाएंगे? भगवान सीसीटीवी सबके अंदर लगा के भेजे हैं, सिस्टम के अंदर फिट है सीसीटीवी। सीसीटीवी सर्विलेंस, सर्विलेंस सबके हार्ट में क्या है? सीसीटीवी डिवाइस है, परमात्मा नेटवर्क सिस्टम। कौन? सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, सारे लोगों के हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। क्या करते हैं भाई साहब आप बैठ के? देखता हूं। क्या करता हूं? देखता हूं, बोलता नहीं हूं, टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं, बस रिकॉर्डिंग करता हूं। सीसीटीवी का काम क्या होता है? कुछ सीसीटीवी थोड़े बोलता है क्या कर रहे हो भाई साहब, मैं देख रहा हूं आपको। नहीं, सीसीटीवी देखता नहीं है, बोलता नहीं है। सीसीटीवी केवल का काम है कि क्या? रिकॉर्ड करता हूं। तो परमात्मा हृदय में बैठे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक क्षण। और एक दिन हमको ले जाया जाएगा दरबार में उनके। ये सत्य बता रहा हूँ, सत्य घटना। ये मत सोचिए कि यमराज नहीं है, किसने देखा है यमराज को? है आप अगर कोई अंधा व्यक्ति को दुनिया दिखाई नहीं देती तो किसका प्रॉब्लम है? दुनिया का या अंधे व्यक्ति का? अंधे व्यक्ति का प्रॉब्लम है। भारत में 16 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। कितना? बोलिए। 16 करोड़ लोग सिगरेट और 27 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। 16 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, एक आदमी एवरेज 8 सिगरेट पीता है। तो डेली का कितना हो गया? 128 करोड़ सिगरेट। एक सिगरेट 650 करोड़ लीटर शराब पीते हैं लोग एक साल में इंडिया में। और 1 लीटर शराब 500 रुपए का, तो कितना हो गया? 4 लाख करोड़ रुपए। और सिगरेट पीने से हर साल कितने लोग मरते हैं आप जानते हैं? गूगल पे चेक करके देखिए। आपके पास मोबाइल है ना, गूगल भाई, गूगल भाई को कभी चलाइए, देखिए कि सिगरेट पीने से कितने लोग मरते हैं एक साल में इंडिया में। कोई गेस करेगा? एनीवन? गेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती भी होगा तो क्षमा कर दिया जाए। हैं? कितना? 6 लाख? 13 लाख? कितना? 13 लाख। कोरोना से 2 साल में 5 लाख लोग मरे। कोरोना से 2 साल में 5 लाख लोग मरे। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और सिगरेट से हर साल 13 लाख लोग मरते हैं। आप चेक करके देख लो गूगल पे। लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं, कोई बात तक नहीं करता। ये नशा है, ये बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है हमारी जड़ों को। पूरा पंजाब आप देखो अंदर से खोखला हो चुका है। हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है? शराब सिगरेट के नशे में धूत होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं।
मैंने आज तक जीवन में न शराब पिया न सिगरेट पिया। आपको लगता है मैं कमजोर हूं? मेरे अंदर किसी की कमी है? नहीं, स्वस्थ हूं। इस्कॉन, अगर पूरे भारत के सारे लोग इस्कॉन के मेंबर हो जाएं तो 4 लाख करोड़ सिगरेट का बचेगा, 4 लाख करोड़ रुपए शराब का बचेगा और गुटखे का 43,000 करोड़ रुपए बचेगा एक साल में। और क्राइम और करप्शन और इसमें जो नुकसान वो भी बचेगा और सब बचेगा। देश कितना धनी हो जाएगा, हैं? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर से भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से। भारत गरीब नहीं है। वैदिक शास्त्रों में जो हमारे गीता भागवत में रामायण में जो संदेश दिए गए, अगर हम अपनी संतान को, अपने जनमानस को उसमें ट्रेनिंग दे तो भारत फिर से आनंद हो जाएगा और फिर हम आनंद उत्सव मनाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आप सब तैयार हैं? तो आनंद उत्सव मनाना है 2026 में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग। क्या त्याग कीजिए? किस चीज का त्याग? स्वार्थ का त्याग कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष का त्याग कीजिए, ताकि भारत फिर से एक विश्व गुरु बने। नहीं तो नहीं बनेगा। रोड बनाने से नहीं बनेगा, मिसाइल बनाने से नहीं मिलेगा, जरूरी है, लेकिन बनेगा नहीं। बनेगा जब हम धर्म का पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।